रसाले होगा, विचार कर। एक दिवस मैया देवकी ने सुंदर भोजन की थाली लगाई, भगवान के सामने परोस के रख दी, और कन्हैया जी जैसे ही थाली सामने आई बैठे। देवकी मैया ने कहा कि कन्हैया भोजन कर। कहा इतनी देर किससे, कोई कमी है हमारे भोजन में? भगवान ने कहा ना मैया, भोजन में काय की कमी हो सकती है, और मैया के हाथ का भोजन में कोई कमी तो उसमें होने की है ही नहीं, फिर क्या बात इतनी देर किससे? भगवान कहते क्या बताऊं मैया, जो कमी है ना वो कमी तो मैं भी पूरी नहीं कर सकता। बोले क्या बात, क्या कमी है? मैं बता, अरे मैं और अच्छा भोजन बनवाऊं और सेविकाओं को बुलवा दूं तो थोड़ी हवा करे बैठ के। बोले ना मां, ऐसे भोजन में क्या कमी हो सकती? कोई कमी नहीं, कमी जो है मैं भी पूरी नहीं कर सकता, कमी मेरी यशोदा मैया की है। अरे मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी अपने हाथ से भोजन नहीं किया। जब थाली लग के आती थी मेरी यशोदा मैया अपने हाथ से मुझको भोजन कराती थी। मुझको तो ये रोटी को तोड़ना भी नहीं आएगी, रोटी कैसे तोड़े, कहां से तोड़े? मेरी मैया तोड़े नी माखन से लगाए और मुझको जितना खिला दे उतने में मेरा पेट भर जाए। इतना सारा जो व्यंजन मेवा मिष्ठान कोई काम का नहीं, इसमें मेरी मैया यशोदा के प्रेम की कमी है। देवकी मैया ने कहा मैं खिला दूं आके। बोले माँ खिला, तू माँ है, लेकिन यशोदा जैसा प्रेम मुझे कहां मिला? तेरा लाल होते हुए इतना प्रेम यशोदा मैया ने मुझे दिया। धन्य है महाराज भगवान, एक एक क्षण एक एक पल ना ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को मैया को स्मरण कर। और थाल पे से उठकर ना ऐसे एक निवाला लिया और पहुंच गए मथुरा की अटारी पर। महाराज मथुरा की अटारी पर पहुंचकर ना भगवान रोते रोदन करते, वृंदावन की ओर देख कर रोते हैं कि कैसे होंगे मेरे ब्रजवासी, कैसे होगी मेरी किशोरी राधा। महाराज ये सत्य बात, एक सुंदर दृष्टांत। भगवान के यहाँ जब उनके पुत्र हुए, पुत्र की वधू हुई, उनके यहाँ पुत्र हुए, उनकी वधू हुई, उनके वंश में भगवान कृष्ण जब अपने परिवार में पुत्र पुत्र वधुओं से परिपूरित हो गए ना, उनके पुत्र की वधू जब उनको शयन करने के लिए बिस्तर लगाते और तकिया लगाते, महाराज हम सरहाना जिसे कहते, तो सरहाना लगा देती थी जिस तरफ भगवान सोते समय सरहाना हटा के दूसरी तरफ लगा लेते थे। ऐसा कई दिनों चलता रहा, 8 दिन 10 दिन 1 महीना। सरहाना इधर लगाए ना, वो वधू नहीं वधू थी, और भगवान उठा के सरहाना इस तरफ लगा ले सोते समय। एक दिवस उस नव वधू ने पूछ लिया कि दादाश्री एक बात, एक प्रश्न है, पूछना चाहूं, पूछ लूंगा? भगवान ने कहा पूछो पूछो। बोले मैं प्रतिदिन आपका सरहाना इस तरफ लगाती हूँ और आप ना सोते समय सरहाना इस तरफ कर ले, इधर सर करके क्यों नहीं सोते? बोलो ऐसी है, कोई कारण नहीं है बड़ा पुत्री, ऐसे बस बताने की कोई विशेष बात नहीं। दादाश्री कछु तो बात होगी। बोले बैठ, बिठा लिया। और भगवान कहते तो को बताऊं सही बात? बोले कहा जिधर तू सराहना लगाती है ना पुत्री, अरे इधर मेरा वृंदावन है, इधर मेरी राधे है, और जब मैं इधर सर करके सो जाता हूं तो आधी रात्रि में राधे मुझसे आके पूछती है कि क्या कमी थी मेरे प्रेम में, क्या कमी थी मेरे स्नेह में, जो आपने मुझे स्वीकार किया, मुझे छोड़ दिया। अरे कोई गलती थी तो बता देना था, मैं सुधार कर लेती। कोई मुझ में कमी थी, मैं श्रृंगार बदल लेती। आप कहते तो सही, लेकिन आपने कहा नहीं, बताया नहीं और चली गए। वो राधे जब मुझसे आके रात में अर्धरात्रि में प्रश्न करते हैं ना पुत्री, मेरे पास उसका कोई जवाब तब भी नहीं था, उसका कोई जवाब आज भी मेरे पास नहीं है, मैं जवाब दे नहीं पाता। और मुझे रात भर बह राधे मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरी मैया सोने नहीं देती, इसलिए मैं इधर सर करके ही नहीं सकती। क्या बात है भगवान की लीला। भगवान जब मथुरा की अटारी पर जाकर अकेले वृंदावन की ओर देखकर रुदन कर रहे, तभी देवकी जी वासुदेव जी ने उद्धव जी को बुलवाया और उद्धव से कहा कि देखो
कन्हैया को थोड़ा जाके समझाओ, वो बहुत ही स्मरण करता है, बहुत रोता है, उनको याद कर करके वृंदावन वासियों को। तुम ज्ञानी हो, बृहस्पति के शिष्य हो, अपने ज्ञान का प्रयोग करो। उद्धव जी गए महाराज भगवान के पास, कन्हैया जी के पास अटारी पर जाकर कहते हैं कि देखो कन्हैया, अरे उनको भूल जाओ, वो एक आपके बाल्य अवस्था के सखा थे। ठीक है, भूल जाऊंगा उद्धव, भगवान ने कहा। और राधे को ही भूल जाओ। उद्धव ये गलत कह रहे हैं। राधे को भूलना मतलब अपने आप को भूल जाना है। राधे को कैसे भूल जाओ, ये से तुम कैसे कह सकते हो? और मैं और राधे अलग अलग हैं कहाँ? दो लोग होंगे ना तब तो भूल सकते हैं, और एक ही व्यक्ति है तो वो कैसे भूल सकता है स्वयं को? मैं नहीं भूल सकता। मैया को भूल जाओ, ये सब एक समय था, आगे तुमको बहुत कार्यक्रम। तुम मथुरा के राजा, मथुरेश। बोले नहीं, तुम कुछ मेरी सहायता करो, अगर भुलाने में कर पाओ तो। उद्धव जी ने कहा कि देखो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ और मैं जाऊंगा वृंदावन, मैं सबको ज्ञान देकर आऊंगा, उनको बताऊंगा कि कन्हैया को भूल जाओ, कन्हैया अब आपका नहीं है, वो मथुरा का राजा बन गया, अब उसको छोड़ो। भगवान ने कहा कि तुम अगर ये काम कर दो ना उद्धव, बड़ी कृपा होगी कन्हैया पे, कर दो। और तुम तो ज्ञानी हो, विद्वान हो, जाके कर दो मेरा ये काम। उद्धव ने कहा अभी करके आता हूं, 1 घंटे का विषय, 1 घंटे में कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है कर, लेकिन जानना वहां पे ग्वाल वाल नहीं रहते, वहां पर ग्वालने नहीं रहती, वहां पर नंद बाबा यशोदा मात्र नहीं रहती, वहां प्रेमी लोग रहते हैं। और प्रेमी लोगों से टकराना साधारण बात नहीं है महाराज। उद्धव जी कहते हैं मेरे बस की बात है, मैं करूंगा, मेरे बस की बात है। भगवान ने कहा प्रयास कर लो, 1 घंटे में जाके प्रयास कर लो, 1 दिन में कर लो। महाराज उद्धव जी चले, उद्धव जी चल दिए महाराज। भगवान ने उनसे कहा भी है ये तो प्रेम की बात है उद्धव। सब करतल ध्वनि से महाराज सहयोग करेंगे। भगवान कहते हैं कि उद्धव जा रहे हो तो जाओ, पर एक बात सुनना, वहां मात्र ग्वाल वाल नहीं रहते, वहां मेरे प्रेमी लोग रहते हैं। और प्रेमी लोगों से टकराने से पहले अपने ज्ञान को पक्का कर लेना कि तुम्हारा ज्ञान सब अपने पास रह जाए। बोले कि नहीं कन्हैया, मुझे बहुत ज्ञान है, बृहस्पति का शिष्य हूं मैं। बोले मैं जानता हूं तुम बृहस्पति के शिष्य हो, लेकिन वो भी बड़े बड़े प्रेमी बैठे हैं वृंदावन में। क्या कहा भगवान ने? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ से
भलाई श्याम धाम है। ओ तुम भय बारे तू धीरे जाए दौरे योग कहाँ राखिया रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखिया रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखिया रोम रोम श्याम है। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो तैरती है चढ़ती है मस्ती जो तैरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो होते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो होते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 महाराज उद्धव जी को परमात्मा ने इतने प्रेम से बारंबार समझाया कि वहां जाकर ना प्रेम का प्रयोग करना, ज्ञान का प्रयोग नहीं करना। उद्धव जी चल दिए और उधर भगवान कन्हैया के स्मरण में ध्यान में साक्षात राधे रानी उपस्थित हुई। राधे रानी ना कन्हैया जी से उस अटारी पर जाकर पूछती हैं कि श्याम एक बार सही सही बता दो, एक बार मात्र, क्या मेरा प्रेम इतने दिनों के लिए ही तुमने स्वीकार किया था? क्या इतने दिनों तक ही मैं तुम्हारी सेवक या सेविका बनकर कार्य कर सकती थी? भगवान ने कहा क्या कहते हो राधे? अरे सेवक तो मैं तुम्हारा हूं और मैं कैसे कह दूं कितने दिनों पे प्रेम की आयु है?
समय आएगा, समय आने तो राधे हम पुनः आपसे मिलेंगे। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। कहते हैं भगवान, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। पल दूसरा जब आएगा, पल दूसरा जब आएगा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। भगवान कहते हैं राधे धैर्य रखो, धैर्य हर दुख की, हर कष्ट की दवा। और जब उद्धव जी पहुंचे ना महाराज, बड़े ध्यान से श्रवण करें। उद्धव जी पहुंचे ब्रजमंडल में, और जब उद्धव ब्रजमंडल में पहुंचे, नगर के बाहर जाकर अभी कुछ ध्यान नहीं, कहां नंद बाबा रहते, कहां यशोदा मैया है, कौन सा भवन है ना महाराज। और पहली बात तो जो भगवान के भवन में, भगवान के सामने, उनके लोगों के बीच, प्रेमियों के बीच में अगर ज्ञान लेकर जाएगा ना, बुद्धि लेकर ना, बस ज्ञान का कोई काम नहीं है, वह प्रेम का काम है। और जब उद्धव जी पहुंचे, नगर के बाहर कुछ लोगों का, कुछ ग्वाल वालों का जमावड़ा है। जैसे कि हमारे गांव के नगर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर बैठे रहते हैं ना महाराज, चर्चा करते बैठ के, ऐसे ही वहां पर कुछ लोग बैठे हैं नगर के बाहर। उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी ने जाके कहा कि भैया हमारी थोड़ी सी बात सुनोगे। आके लोगों ने कहा कि हाँ महाराज कहिए, कहा बात। बोले मैं उद्धव हूँ। हाँ उद्धव हो तो? बोले नहीं मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ। वह भी मान लिया महाराज। काम कहे महाराज क्या बताए। बोले मुझको थोड़ा सा काम है, ये नंद बाबा का भवन किधर को है, नगर में नंद भवन कहाँ है। तो लोग ना सब जो बैठे थे ना, बैठे बैठे खड़े हो गए। अरे वाह तुम नंद भवन को आओ। बोले हाँ अब काहे आया। और उनके दो लाला थे ना, वो तो मथुरा में लिवा के ले गए, तो आज तक लौटे नहीं। अब का है उनके पास, दोनों ना वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, आंखों में दिखता नहीं है, सुनाता नहीं कानों में। उद्धव जी ने कहा मुझे मात्र उनसे मिलना है, बस थोड़ा सा। कहाँ है उनका भवन, कहाँ है उनका निवास। उन लोगों ने कहा देखो उद्धव जी, ये जो पानी का रेला है ना, जो पानी महाराज हमारे नल से जो पानी बहते बहते रेला बन जाता है, कीची मच जाती है। उन लोगों ने कहा कि महाराज ये जो पानी का रेला है ना, जो जल बह रहा है। बोले हाँ तो? बोले ये जो बहते बहते जहां से आ रहा है ना, इसके साथ साथ इसके पास पास चलते चलते चले जाओ, और जहां जाकर ये रेला बंद हो जाएगा ये पानी का, जहां से ये पानी का रेला निकला है, जल का रेला निकला है ना, वही नंद भवन है। उद्धव जी ने कहा कि ऐसा कहे पानी का रेला और कोई पहचान। बोले महाराज वो नंद भवन की और कोई पहचान नहीं, ये रेला जहां से बह के आ रहा वहां चली जाओ। जिस दिन से कन्हैया यहां से गया है, जिस दिन से यशोदा मैया के आंखों के आंसू बंद नहीं है, और बे आंसू ना इतने बह चले, इतने बह चले कि दिन रात बहते बहते इस नगर में ये पानी का रेला सा बना दिया आंसुओं ने बह बह के। महाराज उद्धव जी तो वही हार गए कि अब मेरे ज्ञान का क्या होगा, अब मेरे ज्ञान का क्या होगा। और बड़ा कठोर हृदय किया, रेला के साथ साथ नंद भवन में पहुंचे। आंगन में एक तुलसी का बिरवा है, तुलसी का वृक्ष लगा है, वहां बाजू में ना नंद बाबा एक माला लेकर ऐसे नाम जप रहे, कानों में सुनाई नहीं देता।
महाराज मेरा कहना है ना कि आप कथा जब श्रवण करो तो ये रहो यहाँ, लेकिन एक क्षण के लिए सही वहां जरूर पहुंचो जहां ये सब हुआ। अगर आप पहुंच गए और शरीर रोमांचित हो गया ना, मान लेना कि उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। महाराज उद्धव जी ना उस रेला के सहारे गए नंद भवन में, नंद के आंगन में नंद बाबा माला घुमारे। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा, ओ नंद बाबा, भगवान उनको सुनाई नहीं दिया, कम सुनाता है, वृद्धावस्था है। और जोर से आवाज लगाई नहीं, नंद बाबा, ओ बाबा सुनो, मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य। ऐसा बार बार जब जोर जोर से कहा ना नंद बाबा ने, तो सुनना, देखा कौन है, ऐसे करके और ये आवाज पहुंच गई महलों के अंदर, जहां यशोदा मैया बैठी थी पलना झूला, और एक हाथ में छड़ी लिए ना दौड़ते दौड़ते बाहर आई और आकर कहती है, कौन हो तुम? और इतनी जोर जोर से काहे को चिल्ला रहे, काहे को आवाज लगा रहे? बोले कि मैया मैं उद्धव। हाँ उद्धव हो तो इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत, अभी अभी सुलाया मैंने लला को। मैया कहती है, उद्धव जी से मैंने अभी अभी लला को सुलाया, अभी पलना में उसको सुला के आई हूं, और तू इतनी जोर जोर से आवाज लगाएगा तो मेरा लला फिर से जाग जाएगा। उद्धव जी कहते हैं कि अब क्या होगा महाराज, भगवान कन्हैया मथुरा में है और मैया केरी मेरी सुला के आई, अभी हाल जाग जाएगा। उद्धव जी ने कहा कि देखो कन्हैया अब यहाँ नहीं है, भाई मथुरा में है। भैया यशोदा ने ऐसी छड़ी उठाई, बोली अब ना कहना ऐसा, अब अपने मुझ से ऐसा ना कह देना कि कन्हैया यहाँ नहीं, और वो जो पलना में सो रहा है, अभी मैंने जो सुला के आई वो कौन, चल चल देख तो सही। महाराज उद्धव जी को मैया ने अंदर भवन में ले गई, और भवन में ले जाके ना पलना का कपड़ा ऐसे उठा दिया और उठा कर कहती ये कौन सो रहा है? उद्धव जी ने देखा, महाराज पलना में कोई था नहीं, पलना में कोई नहीं था। लेकिन जब यशोदा मैया का प्रेम कह रहा है कि कन्हैया पलना में है, तो उद्धव जी को भी कहना पड़ा कि हाँ हाँ मां सो रहा है, मैं अब धीरे धीरे बात करूंगा, ठीक है? बोले हाँ अब धीमे धीमे बात करूंगा, मेरा लला उठ जाएगा। महाराज ऐसे प्रेम वाले लोगों से जब पाला पड़ जाए ना, तो ज्ञान को हार मारना पड़ता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। उद्धव जी आंगन में आए और आकर कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा अरे किसकी राह देखते हो? बोले कन्हैया की। काहे को राह देखते हो? वो अब नहीं आएगा, मैं कहता हूँ ये शरीर आपका साथ उनका इतने दिन का था, बहुत ज्ञान से समझाया महाराज। तुम्हारा लला जो है ना कन्हैया, वो परमात्मा है, ईश्वर है, पर ब्रह्म है। ऐसा जैसे ही कहा, नंद बाबा के हाथ से माला नीचे छूट गई, माला नीचे छूट गई। नंद बाबा कहते हैं कि क्या कहते हैं उद्धव, मारा छोरा क्या ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है? बोले हाँ। अरे तुमने तो मुझे और दुखी कर दिया, वैसे तो मैं दुख में डूबा जा रहा था, और मैं भगवान से ये माला घुमा घुमा कर ये कहता था कि परमात्मा मेरे लला को मुझसे शीघ्र मिला दीजिए, मेरे लला को शीघ्र मेरे पास पहुंचा दीजिए। लेकिन आज तूने ये बताया कि वह स्वयं भगवान है, तो फिर मुझको मिलाएगा कौन लला से? भगवान ही मुझे छोड़ के गए हैं, तो फिर लला से मिलवाने वाला कौन? मेरी एक आशा थी, वो आशा भी आज टूट गई। महाराज नंद बाबा ने माला नीचे रख दी। मैया आती है कि काय को परेशान कर रहा भैया, अपने घर जा, हमारे लाला को मत जगा और हमको मत रुला तू। और महाराज नंद भवन में फिर से भीड़ लग गई कि कोई आया है मथुरा से जो कह रहा है कि भगवान अब नहीं आएंगे, कृष्ण अब नहीं आएंगे। लोगों ने भीड़ जमा बड़ा देख लिया, सभी गोपियों को, ग्वालों को उद्धव जी ने समझाया और गोपियों से पूछा कि आप में से राधा कौन है? देखो ज्ञान पहचानने में महाराज समय लगाता है, भक्ति पहचानने में समय नहीं लगाती, क्योंकि ज्ञान देखता है कि भगवान चार भुजाधारी है, और भक्त देखता है कि परमात्मा हर एक जीवधारी में निवास करता है, हर एक जीवधारी में कोई हो। महाराज उद्धव जी ने कहा राधे कौन है? सखियों ने कहा राधा, राधिका तो पता भी नहीं वे जीवित है कि नहीं, क्योंकि जिस दिन से श्याम गए हैं ना, राधा ने ना श्रृंगार किया,
ना भोजन किया ठीक से, बस उसके मुख से एक ही नाम की रटना रसना लगी है, हे कृष्णा, हे कृष्णा कब आओगे, हे कृष्ण कब आओगे। इसी एक मंत्र के अलावा कोई दूसरा शब्द उसके मुख से नहीं निकला। महाराज जी बड़ी विशेष बात है, उसकी एक एक सांस कृष्ण का नाम जप रही है, एक एक सांस, बड़ी विचित्र बात। उद्धव जी ने कहा कि मुझे एक बार मिला तो से एक बार, और परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करके उद्धव जी जब पहुंचे एक बाग में, बगीचे में, ऐसे जमीन पर अपने हाथों को लिटाए, सर भी जमीन पर रखा, केस पूरे बिखर रहे हैं महाराज, आंखों का काजल फैल गया, गजरा जो फूलों के हैं पुराने हो गए, कोई श्रृंगार नहीं, पुराने से वस्त्र, गला ठस रहा है रो रो कर, और आंखों के अश्रु से उनके कपोल अर्थात गालों पर रैले से निशान से पड़ गए, और जमीन पर मुख रख के हे कृष्ण, हे कृष्ण, एक एक सांस में कृष्ण का नाम राधे जी जप रही। और तभी वहां पर आ गया महाराज जी, भौरा होता है ना, भौरा, भौरे को देखकर कहते हैं सभी सखियां, देखो ये भौरा, इसको कृष्ण ने पहुंचाया है, जरूर इसको कृष्ण ने पहुंचाया है, इसको देख के हमको दुख हो, क्योंकि इसने भी पीतांबर डाला है, वह भी पीतांबर डालता है, इसको देख के हमको कृष्ण का स्मरण आ रहा है। भौरे को देख कर महाराज आप धन्य है महाराज, गोपियों का प्रेम, ग्वालों का प्रेम। राधे एक एक सांस में कृष्ण का नाम जप रही है। उद्धव जी पहुंचे, कहते हैं कि राधे राधे, राधे जी ने धीमे से अपने नेत्रों को खोले, और धीमे से नेत्रों को खोलकर कहती है कौन है? मैं उद्धव। उद्धव जी कहिए मैं मथुरा से। अच्छा मथुरा से आए, कहिए कैसे हैं मेरे साम, कब आएंगे? उद्धव जी ने महाराज सीधे सीधे कह दिया कि राधे उनको भूल जाओ। राधे जी ने कहा कि उद्धव क्या, अरे दो लोग हो तो एक दूसरे को भूल सकते हैं, हम अलग हैं। और ये उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हयो एक था जो गयो श्याम संग, एक मन था जो श्याम ने ले गया, और काव है आराधे ईश। अब किसकी आराधना करूं, कौन है? एक मन था जो श्याम ने ले गया। महाराज राधे जी बातें करते करते फिर अचेत हो गई, जमीन पे गिर गई, और वही लेटे लेटे वही श्याम नाम, वही कृष्ण नाम की धुन उन्होंने लगा दी। उद्धव जी ने बहुत प्रयास किया कि जाग जाए, मेरी बात तो सुने, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है। उद्धव जी कह के गए थे कि एक दिन में लौट के आऊंगा, पूरा 6 महीना लग गया महाराज लौटने में, लोगों को समझाने में, क्योंकि और समझे फिर भी नहीं। ये ज्ञान है महाराज, वहां प्रेम निवास करता है, जहां लोगों के एक एक श्वास में, एक एक कण में, और एक एक जो रोम होता है ना महाराज, इसमें श्याम बसे।